चलिए बच्चों, उसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है आपका कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग करणी में 2 तथा गुणनफल 1/3 है। तो बच्चों ये थोड़ा से उससे भिन्न टाइप का क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। चलिए इसे हम आपको सॉल्व करना बताते हैं। हल करेंगे यहाँ पे। देखिए सबसे पहली बात बच्चों कि यहाँ पे जो है आपका द्विघात बहुपद नहीं दिया है, आपका जो बहुपद दिया नहीं है और उस बहुपद को हमको ज्ञात करना है। हमको दिया क्या है? शून्यक का योग, यानी जो दो शून्यक होते हैं उसका योग और उनका गुणनफल दिया है। तो यहाँ पे हमें शून्यक भी नहीं पता है और द्विघात बहुपद ज्ञात करना ही है। तो हम मान लेंगे यहाँ पे, माना अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। तो इसलिए बच्चों क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, आपको क्या दिया है? शून्यकों का योग कितना दिया है? करणी में 2 तथा शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? अल्फा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? 1/करणी में 3। अब बच्चों इन दोनों की मदद से हम मान लेंगे, यहाँ मानेंगे अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद, हम मान लेंगे कि अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद होगा आपका x², यहाँ पे मान लीजिए जैसे f(x) बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, यानी x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो जो आपको बच्चों दिया है वही उसे आप इसमें रख दीजिए। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल कितना दिया है? √2, x है तो x रख दीजिए और प्लस, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? अल्फा इंटू बीटा 1/3। अतः बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा? अभीष्ट द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। ठीक है, तो बच्चों ठीक है, एक बार समझ लीजिए फिर से कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्य का योग करणी में 2 तथा गुणनफल 1/3 है। तो बच्चों क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले मान लेंगे, माना अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के क्या है? शून्यक है। इसलिए हम क्या करेंगे? शून्यकों का योगफल दिया है तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग आपका क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर करणी में 2 तथा शून्यकों का गुणनफल है तो शून्यक आप क्या माने हो? अल्फा बीटा, तो इनका आपस में गुणा करोगे यानी गुणनफल क्या मिलेगा आपको? 1/3 जो आपको दिया है। तो इस प्रकार एक चीज़ यहाँ मानेंगे, अभीष्ट द्विघात बहुपद हम ही क्यों मानते हैं? क्योंकि यहाँ पे द्विघात बहुपद का है, इसलिए x का पावर क्या होगा? 2 होगा। द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, ये होता है बच्चों कि शून्यकों का योगफल x प्लस अल्फा बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल, यानी जो मान आपको दिया है वही रख देंगे, यही आपका अभीष्ट द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। चलिए बच्चों, उसी क्रम में अगला सवाल है आपका प्रश्न नंबर 11। सेम उसी टाइप का सवाल है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग -1/4 तथा गुणनफल 1/4 दिया है। सेम उसी तरह से लगेगा बच्चों। चलो देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, हल करेंगे इसको। पुनः वही मानेंगे यहाँ पे कि माना अल्फा व बीटा, माना अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं।
शून्यक हैं। तो इसलिए सेम उसी प्रकार से तो जो दिया है आप वही लिखिए। शून्यकों का योग क्या होगा आपका, यहाँ लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल यानी योग क्या दिया है, -1/4 यानी शून्यकों का योग हम क्या शून्य क्या माने हैं, अल्फा बीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 तथा शून्यकों का गुणनफल यानी शून्यकों का गुणनफल बच्चों क्या दिया है, 1/4। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/4, लेकिन हम शून्य माने क्या है, अल्फा बीटा। तो इसलिए इनका गुणनफल करेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। ये दो चीज़ हम निकाल लेंगे, यानी शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल। निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम मानेंगे या लिखेंगे अभीष्ट द्विघात बहुपद। अभी जैसा आप ठीक निकाले थे, f(x) बराबर हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये होता है द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है। अब जो मान आप निकाले हैं अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा बीटा का, इसमें आप रख दीजिए। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान बच्चों -1/4 है। तो यहाँ लिखेंगे -1/4 x प्लस अल्फा बीटा का मान है बच्चों 1/4। इसे हम थोड़ा से सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करेंगे देखते हैं। x² माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/4 x प्लस 1/4। यही बच्चों आपका क्या है, अभीष्ट द्विघात बहुपद प्राप्त होगा। यही हमारा आंसर है। तो बच्चों आपको कैसा लगा यह सवाल। हाँ, एक चीज़ और, आप इस टाइप के जो भी सवाल आपके बुक में दिया गया है आप उसे लगाइए। जो भी सवाल नहीं आ रहा है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर एवं लाइक जरूर करें।